मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देवें। इस पृथ्वी पर जितनी चर्चा होती है धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, उन सारी बातों के ऊपर यीशु नाम सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है, क्योंकि इस नाम का खुद अर्थ ही बताता है बचाने का काम में। और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस बचाने के काम को मनन करते हैं, उसकी क्रूस यात्रा को मनन करते हैं, हमारे जीवन में 2-3 बातें समझ में आती है। पहली बात, द ब्यूटी ऑफ क्रॉस, मनुष्य का पुत्र लोगों को बचाने के लिए आया है। यह सुंदरता, यह क्रूस की जो सुंदरता है वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख, तकलीफ और मृत्यु में है, क्योंकि उसकी लहू की धार हमारे पापों के बदले में, उसकी दुख और तकलीफ हमारे जीवन के पापमय सोच और विचार और कार्य के बदले में, और उसकी क्रूस की मृत्यु हमारे लिए उद्धार के घोषणा के रूप में दिया गया है। और इसलिए क्रूस की सुंदरता हमारे जीवन में हमें एक सार्थक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, प्रभु यीशु ख्रिस्त की क्रूस, दुख और मृत्यु हम सब लोगों के जीवन के लिए द फिलोसफी ऑफ लाइफ है। मनुष्य हमेशा व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचता है, मनुष्य हमेशा अपने लिए सोचता है। मनुष्य इतना आत्म केंद्रित है कि उसके जीवन में दूसरे की प्रभाव नहीं आती है। हमारे आस पास के घटनाओं को हम देखते हैं। आप यदि सुबह से किसी मार्ग में चलते हैं, जो घटित घटनाएं हैं उसमें आप मनुष्य जाति की चरित्र की एक विशेषता को देख पाएंगे, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, किसी की ओर देखता नहीं है, ताकता नहीं है, चला जाता है। किसी के साथ बातचीत करने में भी उनको तकलीफ होती है, किसी के जीवन के विषय में सोचने में भी उसके पास समय की कमी रहती है। और इसलिए जब हम मनन करते हैं कि मनुष्य का पुत्र के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पर आया, तो उसने अपने लिए नहीं परंतु मनुष्य के लिए सोचा, जिन मनुष्यों को परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता थी। और इसलिए हमारे जीवन का जो दर्शन है वह क्रूस की उस चमक में प्रेम की प्रकाश है। जब जब हमारे जीवन में प्रेम के कार्य जीवित हैं, क्रूस की वह दर्शन हमारे जीवन में जीवित है, और हम एक उत्तम मनुष्य के रूप में ईश्वर की दृष्टि में अनुग्रहित किए जाते हैं। तीसरी बात है, जब हम उस क्रूस की दुख और तकलीफ और प्रभु यीशु ख्रिस्त की वेदना को देखते हैं, या मनुष्य के अपने सोच और विचार और कार्य के साथ एक ऐसी बातें जुड़ी जाती है जिसमें मनुष्य के सामने जो उत्तम पहलू है वह ईश्वर की कार्य है। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया क्योंकि वह ईश्वर के पुत्र के रूप में आया, और इसलिए ईश्वर के रूप में वह उस लोगों को बचाने चाहता है जो लोग पापग्रसित थे, जो लोग शैतान के बंधन में थे। और इसलिए मनुष्य का पुत्र उस ईश्वरीय कार्य के लिए मिशन में भेजा गया था। और यही हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम सुसमाचार है, जो गुड न्यूज़ है। हम जब जब क्रूस को देखते हैं, जब जब उन घटनाओं की चर्चा करते हैं, हमारे जीवन में आनंद की सुसमाचार आती है। और वह आनंद का सुसमाचार कि मनुष्य के पापी जगत के लिए
उद्धार बिल्कुल निकट आया। ईश्वर ने एक मिशन काम किया। आज उस मिशन हमारे जीवन की जवाबदेही है, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है और हमारे जीवन के लिए दर्शन है। चौथी बात है कि हमारे लिए वह क्रूस न केवल ईश्वर के मिशन में एक उद्धार की योजना है, परंतु क्रूस हमारे प्रतिदिन के जीवन के मापदंड है। हमारे जीवन में जो सोच है, हमारे जीवन में जो विचार है, एक दूसरे के प्रति हमारे वक्तव्य है, हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, चाहे राजनीतिक जीवन क्यों ना हो, परंतु क्रूस एक मापदंड है जिसमें मनुष्य का पुत्र की हम चर्चा करते हैं, मनुष्य का पुत्र के जीवन से हम सीख लेते हैं और मनुष्य का पुत्र के काम से हमारे जीवन को प्रेरणा मिलती है। और इसी मनन के साथ मैं आप सब लोगों को एक उत्तम मनन के लिए आह्वान करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यह क्रूस की यात्रा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख और मृत्यु का मनन हमारे हर एक के जीवन के लिए एक उत्तम बातों के दर्शन, उत्तम बातों की सोच, उत्तम बातों की प्रेरणा और परमेश्वर के उस उद्धार योजना के लिए एक मिशन काम का आरंभ बने। प्रतिदिन के जीवन में यह क्रूस की यात्रा हमारे हर एक के लिए ईश्वर की आशीष बने, ईश्वर की ओर से हमारे जीवन को दिया गया सबसे उत्तम बलिदान की खुशबू बने। आमीन। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम सारे मन हृदय तेरी ओर उठाते हैं क्योंकि तूने मनुष्य जाति से प्रेम यहूदा देश के बैतुलहम गांव के उस सुसमाचार से किया कि तुम्हारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। पिता परमेश्वर उस उद्धारकर्ता के इस पृथ्वी पर आने से पृथ्वी जैसा स्वर्ग में बदल गई। उस कार्य को पूरा करने के लिए तूने अपने इकलौता पुत्र को क्रूस की मार्ग में रखा, क्योंकि यह मिशन जो तूने स्वर्ग से आरंभ किया था वह इस क्रूस की मार्ग थी। और इस क्रूस के मार्ग में प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस यात्रा की मनन हम विश्वासी लोग होकर के, सारे जगत के लोग होकर के, मनुष्य जाति होकर के 40 दिन के दर्शन में समेटने की कोशिश करते हैं। यह 40 दिन की जीवन यात्रा में इतिहास के पन्नों में वर्णित हर एक बातें, धर्मशास्त्र में वर्णित हर एक आध्यात्मिक रूप, धर्मशास्त्र में वर्णित प्रतिदिन के जीवन के अगुवाई हम सब लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि हम एक कमज़ोर पापी मनुष्य होकर के गलगथा के क्रूस के निकट आकर तेरे स्वर्गीय पुत्र के लहू से परित्राण की आशा, त्राण की उपाय और विशेषकर उस प्रतिज्ञा कि हमारे साथ पाप क्षमा किए गए हैं उसकी आशीष अनुभव कर सके। दैनंदिन जीवन में इस यात्रा में हम कमज़ोर हैं। प्रतिदिन पाप, संसार और शैतान की प्रभुता हमारे जीवन में आती है, परंतु होने दे यह क्रूस की यात्रा हमारे जीवन के लिए सुरक्षित रहे। क्रूस की यात्रा हमारे मन हृदय में उत्तम भेंट की तैयारी कर सके और क्रूस की यात्रा हम सब लोगों के लिए पुनरुत्थान के आनंदमय जय जयकार को देखने के लिए एक निश्चित आशा बन सके। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।